स्टूडेंट्स, आज हम अपनी मौलिक कथा स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट वाली जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वह है जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो आप लोगों को इस पे से सुन करके अपनी कॉपी पे नोट करना है। तो सबसे पहले उक्ति का अर्थ लिखिए। उसके अंदर आपको लिखना है कि जब तक मनुष्य के पास में संतोष रूपी धन नहीं होगा तब तक उसके पास में चाहे कितना भी धन आ जाए वह सब धन उसके लिए धूल के बराबर है। आगे स्टार्ट करिए। मौलिक कथा, ब्लैक पेन से हेडिंग डाल लीजिएगा। अब इसके अंदर लिखिए। प्राचीन समय की बात है, एक राजा था। वह राजा हर रोज धन कमाने के नए नए उपाय सोचता रहता था। उसके राज्य के अंदर पर्याप्त धन था, सारे ही धन कोष भरे पड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद में भी उसे संतुष्टि नहीं थी। वह रोज नए नए विचार बनाता और धन कमाता था। धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता चला गया और राजा की उम्र बढ़ती चली गई। अब एक वक्त ऐसा आ गया था कि शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं रही थी, लेकिन सारे दिन उसके दिमाग में जो एक उलझन चलती रहती थी कि वह किस तरह से और धन कमाए, किस तरह से और धन कमाए। इसके लिए वह हर रोज नए नए नियम बनाता रहता था, उपाय सोचता रहता था, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैन रहता था कि मैंने अभी पर्याप्त धन नहीं कमाया है। तो बार बार उसका ऐसा सोचना उसको दिन पर दिन क्षीण बपू बनाता चला गया। क्षीण बपू का मतलब होता है कमजोर, कमजोर बनाता चला गया, अर्थात उसका शरीर बहुत ही कमजोर अब हो गया था। शरीर कमजोर हो जाने के कारण राजा ने अब बिस्तर पकड़ लिया था और वह अनेक रोगों से ग्रस्त हो गया। अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाने के कारण वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में एक ही परेशानी चलती रहती थी कि वह अपना ज्यादा से ज्यादा समय जो धन कमाने में उसे गुजारना चाहिए था वह अब पूरा समय उसका बिस्तर पर लेटकर गुजर रहा है। उसकी पत्नी बहुत परेशान थी। एक दिन उसकी पत्नी ने नगर में ड्योढ़ी पिटवा दी कि जो भी कोई महाराज के लिए अच्छा वैद्य लेकर के आएगा मैं उसे धन धान्य कर दूंगी। सभी लोग एक अच्छे वैद्य की तलाश में इधर उधर घूमने लगे और वो दिन आया। एक बहुत अच्छे वैद्य महल के अंदर आए और उन्होंने राजा के ऊपर अपनी जो उनके पास में औषधि थी वो सारी औषधियां उन्होंने राजा के ऊपर उनका प्रयोग किया और राजा रोगों से ग्रस्त था उसे सही करने का उन्होंने पूरा उपाय किया, लेकिन किसी भी औषधि का कोई भी प्रभाव राजा के ऊपर नहीं हुआ। राजा वैसा ही था जैसा था, क्योंकि वह अपने मस्तिष्क से जो एक बेचैनी थी उसे निकाल नहीं पा रहा था। तब एक दिन वैद्यराज को बहुत ही उलझन हुई कि मेरी इतनी औषधियों का असर राजा के ऊपर आखिर क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने महाराज से ही पूछा कि महाराज आखिर आप किस उलझन से परेशान हैं, आप मुझे पहले वो बताइए, तब मैं आपका इलाज कर पाऊंगा। तब महाराज ने अपनी पूरी परेशानी वैद्यराज को बताई। तब वैद्यराज ने उनकी परेशानी को सुन करके महाराज से कहा कि महाराज पूरी जिंदगी यदि आप धन कमाते भी रहे ना और संतोष रूपी धन यदि आपके पास में नहीं है तो आप जीवन भर खुश नहीं रह पाएंगे। चाहे आप पूरी जिंदगी धन कमाते कमाते स्वाहा ही यानी खत्म ही क्यों ना कर दें। राजा को वैद्य की बात बहुत अच्छी लगी और उसने उस बात पर अमल करना शुरू कर दिया। उसने अपने मन से जो चिंता उसके मन में होती थी उस चिंता का नाश किया और वह यह सोचने लग गया कि मेरे पास बहुत है, मेरे पास जितना जीवन है उससे कहीं ज्यादा है। जब राजा ने अपनी ऐसी सोच करी तो वह धीरे धीरे औषधियों का प्रभाव उसके ऊपर होने लगा और वह सही हो गया। सभी महल में खुश हो गए और वैद्यराज धन धान्य हो गए। अब आप नीचे लिखना, मैं ये वाली आपकी कंप्लीट हो गया पूरा। अब नीचे आप पॉइंट डाल लीजिएगा कि कथा से शिक्षा। तो आप नीचे लिखेंगे इसके बाद में कि इस प्रकार नियुक्त कथा से हमें
शिक्षा मिलती है कि ईश्वर ने हमें जितना दिया है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि संतुष्टि ही सबसे बड़ा धन और हमारे जीवन की खुशी समझी गई है। ये आपकी मौलिक कथा कंप्लीट हो गई। आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, फिर कल मैं दूसरी कथा आपकी यूट्यूब पर डालूंगी।